हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अंधेरा हॉरर स्टोरी। यह कहानी एक किन्नर तांत्रिक की है जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। यह कहानी 2015 की है। एक कपल थे जिनकी नई नई शादी हुई थी। राकेश और सीमा उनका नाम था। उनकी शादी को लेकर 7 साल हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं था। इनकी पड़ोसी और आसपास के लोग इसे बहुत ताने देते थे, जैसे तू बांझ है, तू कुलता है, और भी बहुत कुछ बोलते थे। इसे बहुत बुरा लगता था। यह सब कुछ सुन के यह बहुत गुस्से वाली औरत बन गई थी। पहले यह साधारण थी, लेकिन लोगों के ताने सुन सुन कर यह बेहद गुस्से वाली बन गई। थोड़ी थोड़ी सी बातों में यह बहुत गुस्सा हो जाती थी। जब भी इसका पति कुछ भी बोलता था। इसका पति साधारण और शांत स्वभाव का आदमी था। इन दोनों को एक तांत्रिक बाबा के बारे में पता चलता है जो इनके ही गांव में रहता था। वह बहुत ही अच्छा तांत्रिक बाबा था। गांव के सारे लोगों को बाबा ही देखता था। यह दोनों बाबा के पास चले जाते हैं तो देखते हैं कि वह कोई साधारण बाबा नहीं, बल्कि वह एक किन्नर तांत्रिक बाबा है जो बेहद ही खतरनाक होते हैं। आप सब तो जानते ही होंगे कि किन्नर कितनी शक्तिशाली होती है। उसकी दुआ और बदुआ दोनों इंसान को लग जाती है। फिर यह तो किन्नर तांत्रिक बाबा था। यह बेहद ही खतरनाक होता है और इसमें बहुत शक्ति होती है। यह अकेले किसी भी कब्रिस्तान या शमशान घाट में रातों को रह सकते हैं। यह दोनों अपनी इच्छा को बताते हैं कि हमें एक पुत्र चाहिए। किन्नर तांत्रिक बाबा बताते हैं कि अगर तुम्हें पुत्र चाहिए तो एक इंसान की बलि देनी होगी, और इससे भी अच्छी बात यह है कि यदि तुम किसी किन्नर की बलि देती हो तो तुम्हें एक महान गुणी वाला पुत्र मिलेगा जो बहुत ही शक्तिशाली होगा। और यह दोनों ठीक बोल के चले जाते हैं। असल में इनके घर में एक किन्नर था जिसका नाम लक्ष्मण था। उसकी उम्र 17 से 18 साल थी। वह कहीं से भाग के आया था। उसके माता पिता इसे किन्नरों के पास छोड़ दिए थे, लेकिन वह वहां से भाग गया था और इनके ही साथ में रहता था। यह लोग भी उसे काफी अच्छे से रखते थे और अपना बेटा जैसा मानते थे। लेकिन इन दोनों के मन में बेटा पाने के लिए लालच बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिसके कारण यह दोनों उसकी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह दोनों उसे पकड़ के किन्नर तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं और उसकी बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह बोलता है, मुझे छोड़ दो। यह तांत्रिक ढोंगी है, पाखंडी है, लेकिन उसकी बातों को कोई नहीं सुनता और उसकी बलि दे देते हैं। पूरा वहाँ खून खून हो जाता है। तांत्रिक का एक देवता था जिसे वह खुश करने के लिए बलि देता था। फिर तांत्रिक उसके शरीर में पट्टे से हाथ डाल के एक मुट्ठी मांस बाहर निकाल लेता है और उसे औरत यानी सीमा को खाने के लिए दे देता है और बोलता है, यह प्रसाद है, बेटी इसे खा ले। सभी के चेहरे पे खून लेटा हुआ था। उसके चेहरे पे भी खून लेटा हुआ था और यह मांस ले लेती है और बहुत ही गंदे तरीके से खाने लगती है। आप इसका चेहरा देखते तो डर जाते। ऐसा दिख रही थी जैसा मानो कोई चुड़ैल उस मांस को खा रही हो। इतना खतरनाक दिख रही थी। यह दोनों घर आ जाते हैं। अब यह गर्भवती भी हो जाती है और अब इसका पेट भी 4 महीने का हो जाता है। और इन 4 महीनों में इन दोनों के साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती है, जैसे अजीब अजीब सपने आना, घर में परछाई दिखना और ऐसा महसूस होना जैसे घर में कोई है। 4 महीने तो यह दोनों मुश्किल से काट लेते हैं, लेकिन अब इनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। अब इनकी यानी सीमा को की गोद भराई शुरू हो गई। आसपास के पड़ोस आने लगे और कुछ लोग इसकी पेट को देखकर आपस में बात करने लगे। देख तो इसका पेट तो 4 महीने का है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इसके पेट में ना कोई शैतान का बच्चा है। सीमा सब कुछ सुन रही थी, पर वह कुछ नहीं बोलती है। उसे लगता है कि यह सब उससे जलते हैं। सच्ची में सीमा का पेट बहुत ज्यादा बड़ा था। ऐसा लगता था
कि यह 9 महीने का पेट है, लेकिन अभी 4 महीने ही हुए थे। तभी उसे बधाई देने के लिए कुछ 8-10 किन्नर लोग आ जाते हैं। सीमा उन्हें देखकर डर जाती है और किन्नरों को अपने घर से भगाने लगती है। तभी उसका पति उसे रोक लेता है और बोलता है कि सीमा, यह तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इनका आशीर्वाद बहुत ही जरूरी होता है, तुम इनका आशीर्वाद ले लो। किन्नर जैसे ही आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाती है, सीमा को दिखता है कि किन्नर के पास हाथ में एक भयानक नुकीली चाकू है और वह मुझे ही मारने के लिए आ रही है। वह किन्नर जैसे ही छूने वाली थी, सीमा बहुत जोर से चीखती है और सभी किन्नरों को वहां से भगा देती है। रात में जब वह सोती है तो उसके पेट से काले काले लंबे लंबे बाल निकलने लगते हैं। बहुत सारे बाल निकलते हैं। वह बाल किन्नर लक्ष्मण के रूप में बदल जाता है। किन्नर सीमा की छाती पर चढ़ के बैठ जाता है। सीमा बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और फिर क्या, किन्नर उसकी गर्दन को दबोचता है, पूरा दम दबाए रखता है। सीमा बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अचानक जब वह उठती है तो देखती है कि यह तो सपना था। सीमा अब बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि यह सच में एक शैतान का बच्चा है और सीमा अपनी पति को बताती है कि अब हमें यह बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इसलिए हमें यह बच्चा नहीं चाहिए। सच में यह एक शैतान का बच्चा ही है। पति बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम डरी हुई हो इसलिए ऐसा बोल रही हो। तुम्हें पता है ना हम दोनों ने इस बच्चे के लिए क्या क्या किया है। तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब यह दोनों सोते हैं तो घर में बहुत तेज बारिश, हवा और तूफान आ जाती है। घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं, बिजली गरजने लगते हैं। घर में बहुत ही अजीब तरह से किसी की रोने की आवाज आने लगती है। यह दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर के मारे कांपने लगते हैं। सीमा का पति देखने के लिए जाता है कि कौन रो रहा है। घर के कोने में उसे एक परछाई दिखती है। यह उसके पास जाता है। यह जैसे ही उसके परछाई को देखता है, वह परछाई सीधे उसके अंदर शरीर में घुस जाती है। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाता है और अपना हाथ ऊपर उठाता है। उसके हाथों से लंबे लंबे नुकीले नुकीले नाखून निकलने लगते हैं। यह देखकर सीमा बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन भाग नहीं पाती है। यह उसे पकड़ लेता है और पट्टे से उसके पेट में अपना हाथ डालता है और हाथ को एक बार गोल घुमाता है और पूरा मांस बाहर निकाल लेता है। जितना अंदर में था ना, सब बाहर। जितना उसके हाथ में आता था। उसकी पत्नी की वहीं पे मौत हो जाती है। अब यह किन्नर तांत्रिक बाबा के पास चला जाता है, जिसके चेहरे पे पूरा खून लेटा हुआ था। यह बहुत ही ज्यादा गंदा दिख रहा था। इसे वहां देख के सभी किन्नर भाग जाते हैं। सिर्फ एक मेन किन्नर तांत्रिक बाबा ही रहता है। वह इसे देख के पहचान लेता है कि वह किन्नर लक्ष्मण की आत्मा है, जिसका बलि वह दिया था। यह किन्नर तांत्रिक बाबा ढोंगी था। यह गांव वालों का फायदा उठाता था और उन्हें ठगता था। यह सच्चाई किन्नर लक्ष्मण को पता चल गई थी और वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया था और सीमा के घर में रहता था। किन्नर लक्ष्मण पहले तांत्रिक बाबा के पास ही रहता था, लेकिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो वह वहां से भाग गया था। फिर भी तांत्रिक ने अपनी चालाकी से उसे सीमा और उसके पति के मदद से मरवा दिया। ये सभी चाल तांत्रिक बाबा की थी। इसी का बदला लेने के लिए वह वापस आ गया था। तांत्रिक डर जाता है और बोलता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यह पहली बार इंसान का बलि दिया था। इससे पहले वह जानवरों की बलि देता था। यह कुछ नहीं सुनता है और अपने हाथों से तांत्रिक को पकड़ता है और उसे अपने दोनों जांघों पर बिठा देता है और अपने नुकीले दोनों हाथों से पट्टे से उसके पेट में हाथ डालता है
और पूरा मांस बाहर निकाल देता है जितना उसके हाथ में आता है, और फिर वह तांत्रिक वहीं पे मर जाता है। फिर वह उस मूर्ति के पास जाता है जहाँ बलि दी जाती थी। वहाँ से एक बड़ा सा तलवार उठाता है जिससे बलि दिया जाता था। फिर वह पट से अपने गर्दन को काट देता है और उसकी पति की भी मौत हो जाती है, यानी सीमा की पति की मौत हो जाती है। और फिर लक्ष्मण की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगती है और अपने आप गायब होने लगती है। यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। यह कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि कभी भी किसी भी चीज को पाने के लिए अधिक हद से ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी चीज को पाने के लिए कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, ना अपना नुकसान करना चाहिए और ना ही किसी दूसरे इंसान का नुकसान होना चाहिए। पता नहीं वह बच्चा किसी इंसान का था या शैतान का, लेकिन यह कहानी बहुत ही खतरनाक हॉरर स्टोरी थी और यह एक सच्ची घटना है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।